श्रीमद् भागवत महापुराण का आज तृतीय दिवस में हम और आप सभी लोग इस ज्ञान की भागीरथी की धारा में अपने जीवन को आनंदित करने के लिए उपस्थित हुए हैं। सभी हमारे भक्तवृंद मातृशक्ति और इन सभी भक्तों के हृदय में बैठे हुए ठाकुर जी के चरणों को, अपने हृदय में बैठे हुए ठाकुर जी के चरणों को नमन करते हुए, धन्यवाद करते हुए इस परम पावनी भागीरथी की धारा में अपने को आनंद करने के लिए इसमें प्रवेश करते हैं। तो बड़े ही भाग्यशाली हैं ऐसे पावन गंगा जी के तट पर ऋषिकेश की परमानंद कीर्तन की इस सुंदर पवित्र प्रांगण में बैठ करके, मानो गंगा जी की गोद में बैठ करके हम भगवान की समाधि कथा का आनंद ले रहे हैं। तो आइए 2 मिनट भगवान हरि नाम संकीर्तन, इसके बाद में कथा का आनंद लेंगे। कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल, 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 गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल। गोविंद गोविंद हे गोपाल
भागवत महापुराण की जय जय श्री राधे। बड़ा ही पावन यह सत्संग चल रहा है भगवान की जो भगवान के चरणों से निकली हुई गंगा की जो धारा बह रही है और उसी चरणों की गंगा की धारा में मानो भगवान ने अपने जिस प्रकार से कहते हैं कि महाराज राजा बलि के ऊपर कृपा करके अपना जो है चरण सुखदेव जी श्री राजा परीक्षित जिस प्रकार से धन्य हुआ है, आज इसी प्रकार से मानव भगवान ने हमारे ऊपर भी कृपा की है। वैसे ही पावन गंगा जी के तट पर भगवान के चरणों से निकला हुआ चरणों तक वह गंगा, उसी गंगा की धारा के समक्ष बैठ करके हम और आप सभी लोग भगवान की इस ज्ञान की गंगा की धारा में बैठ करके आनंद कर रहे हैं। जिस प्रकार से बोले सुष्पाल धन्य हुआ था, आज इसी प्रकार से हम भी धन्य हो गए कि जिन भगवान के जब पद रखा गया सुष्पाल के ऊपर, राजा बलि के ऊपर, तो महाराज वह चरणों से लिया हुआ चरणों तक तो गंगा जी प्रकट हुई। ब्रह्मा जी के कमंडल में सत्यलोक में जाकर के भगवान का वह चरणों तक ही यह गंगा बन करके प्रकट हुआ। और आज हमारे ऊपर भी भगवान ने कृपा की कि अपना चरण हमारे ऊपर रख दिया कि आज उसी गंगा के समीप बैठ करके हम और आप भी भगवान की ज्ञान की गंगा की धारा में आनंद कर रहे हैं। तो निश्चित ही है हमारे ऊपर कृपा की है भगवान ने। कल की कथा प्रसंग में हमने भगवान के भागवत की महिमा का वर्णन श्रवण किया। भागवत जी के प्रथम स्कंद में श्लोक आता है, जन्माद्यस्य तोन्मयादितरतश्चार्थे सुविज्ञान स्वरा तेने ब्रह्म हृदयादि कवये मुह्यन्ति सूरयः तेजो वारिमिदां यथा विनिमयो यत्तत्र सर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। भागवत जी का प्रथम स्कंद का प्रथम श्लोक है। इसमें सत्यम परम धीमहि भगवान वेद व्यास जी ने किसी देवता का नाम नहीं लिया। यहाँ पर सत्य का ही निरूपण किया है। सत्य पहले भी भागवत जी में सत्य का निरूपण है, मध्य में भी सत्य का ही निरूपण है 10वें स्कंद में, और अंत में भी सत्य का निरूपण किया है। दूसरा श्लोक है, धर्मः प्रोक्षित कैत्रवोक बलवो निर्मत सराणाम सदा। भगवान कहते हैं कि जो प्रेमी भक्त मेरा होता है, मुझे प्रिय कौन सा भक्त होता है? भगवान कहते हैं कि जिसके अंदर से मत्सर निकल जाता है और वह भक्त मुझे अति प्रिय होता है। मत्सर आप समझते हैं, मत्सर और मच्छर एक जैसे ही होते हैं। मच्छर जो है वो हमारे बॉडी को बाहर से काटता है और मत्सर अंदर से काटता है। मत्सर एक ऐसी बीमारी है महाराज जो किसी को नहीं छोड़ती, उससे बड़े बड़े योगी ऋषि महर्षि कोई नहीं बच पाते। मत्सर मतलब ईर्षा। हमारे पड़ोसी के घर में गाड़ी आ गई और हमारे घर में मोटरसाइकिल भी नहीं, उसका बिजनेस अच्छा चल रहा है और हमारा बिल्कुल नहीं चल रहा है, ये जो भावना उसके अंदर प्रकट होती है इसी को मत्सर कहते हैं। उसका मकान बन गया 5 मंजिल और हमारा एक भी नहीं बना, हम उससे बड़े दुखी होते हैं, तो कहते हैं ये मत्सर काटता रहता है। किसी की बड़ी अच्छी
बिजनेस को देख करके या उसके वैभव को देख करके या उसकी योग्यता को देख करके या उसकी सुंदरता को देख करके या उसके वैभव को देख करके उसके गाड़ी बंगले मकान को देख करके हमारे अंदर जो ईर्ष्या उत्पन्न होती है उसे कहते हैं मत्सर। तो मत्सर वह हमें अंदर से काटता है कि कंचन तजना सहज है सहज त्रिया काने मान बड़ा ही ईर्षा दुर्लभ तजनाए। कंचन तजना मतलब पैसे को त्यागना सरल है, त्याग सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। सहज त्रिया काने प्रेम का को भी व्यक्ति त्याग सकता है। मान बढ़ाई ईर्षा, और जिसकी मान बढ़ाई ईर्षा को, इसको कोई नहीं त्याग सकता। किसी ना किसी का कुछ देख करके और हमारे अंदर ईर्षा उत्पन्न हो जाती है। वो हमसे इतना सुंदर क्यों है, वो हमसे इतना वैभवशाली क्यों, वो हमसे इतना बलशाली क्यों है, इस प्रकार का उसके अंदर ईर्षा भाव होती है। तो हमारे भगवान कहते हैं जिसके अंदर से मत्सर निकल जाता है, जिसके अंदर किसी को देख करके और प्रेम उमड़ जाए, यदि किसी के कष्ट है उसे देख करके दुखी हो जाए। किसी के कष्ट को देख करके दुखी होते हैं तो बहुत लोग देखे होंगे, लेकिन किसी को प्रसन्न जब देख करके वो प्रसन्न हो जाना ये बहुत कम होता है, असंभव। यदि वो प्रसन्न है उसे देख करके हमें प्रसन्नता होती है, बहुत कम होता है। अक्सर ये होता है कि शास्त्र कहते हैं कि महाराज ये बहुत बड़ी बात है किसी की प्रसन्नता को देख करके खुद प्रसन्न हो जाना। वेद व्यास जी महाराज सुंदर कथा यहाँ पर निरूपण किया गया, अनेक प्रसंग हैं। इसके बाद में बोले महाराज राजा परीक्षित पांडवों के वंश में उत्पन्न हुए, सबने कथा सुनी है। अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ से भगवान राजा परीक्षित का जन्म हुआ, और राजा परीक्षित जब जन्म लिए तो जब माता के गर्भ में थे उस समय ही भगवान ने उनकी रक्षा की थी, इसीलिए परीक्षित उनका नाम पड़ा। और जैसे ही जन्म लिया कि महाराज गोदी में आते ही मैया की सबसे पहले टुकुर टुकुर करके निहारते हुए सबको देख रहे कि मुझे बचाने वाला मंद मंद मुस्कुराते हुए जो श्याम सुंदर कन्हैया थे वो कहाँ चले गए, क्योंकि उनकी छटा देख करके फिर मन विकलित हो जाता है, क्योंकि वह फिर उनकी श्यामलता हमारे जो नेत्र कमल है उनमें छुप जाती है, उसमें चिपक जाती है। और भगवान एक ऐसी वस्तु है महाराज कि चिपकने के बाद हटती नहीं। या तो भगवान किसी को चिपकते नहीं, वो चिपक जाए तो फिर छूटते नहीं। गोपियां कहती थी, एक गोपी बैठी थी यमुना जी के किनारे, बड़ी विचलित थी। नारद जी महाराज ने जाकर के देखा, गोपी तू क्या कर रही है, किसी को ध्यान कर रही है क्या? गोपी कहने लगी, बोले नारद जी महाराज ध्यान ना कर रहे, तुम्हारे पास कोई मंत्र हो गए तो बता दो, जिससे कि ये श्याम सुंदर कृष्ण कन्हैया यशोदा को लाला मेरे चित्त में चिपक गए और ये हट जाए। नारद जी कहने लगे, वाह देवी, लोग हजारों वर्ष तपस्या करें कि हमको कन्हैया मिल जाए, गोविंद की एक छटा हमको देखने मिल जाए, लेकिन एक बार छटा देखने के लिए तरसते हैं और तुम कह रही हो कि हमारे चित्त से हट जाए, ऐसा क्यों? अरे बोले महाराज क्या बताएं, डेली की डेली हमें सास की गाली खावे पड़े। क्यों? बोले वह ऐसा चिपक गए हो कि जैसे ही हम जहाँ देखती हैं वहीं हर दीवार में भी हर वस्तु में वह श्याम सुंदर नजर आता है। जहाँ तक कि बोले हम दूध दोने जाती हैं तो बोले दूध की भगोनी लेकर के बैठी और दूध पिलो रही थी, मैं दूध गाय का निकाल रही थी और श्याम सुंदर आकर के मुस्कुराते हुए दिखता है तो वह भगोनी की जगह दूध उसके मुख में जाता है और दूध पूरा नीचे पड़ जाता है। हम सोचते हैं कन्हैया के मुख में जा रहा होगा, जब देखते हैं भगोनी खाली है, सारा दूध नीचे पड़ा है और वह श्याम सुंदर तो मुस्कुराते हुए चला जाता है। जब घर पर पहुंचती है तो बोले सासू कहती है दूध कितनों निकाल के लाई? आप बोले जवाब देने पड़े, दूध कहाँ गया? जैसे जैसे झूठ बोलने पड़े, आज मेरे पैर में ठिप्पो लग गई, जमारे में गिर गई और दूध सारा फैल गया। तो हम रोज अपनी सास की डांट खावे, बड़े दुखी है गए। जब पानी भरवे आवे जमुना जी को, जमुना जी भी दिखाई देवे, कहने लगे अरे गोपी ला मैं ऊंचाई दो थोड़ा, तेरा मटका तेरे सिर पर मैं धरवा दूंगा। और जैसे ही कन्हैया हाथ में पकड़ के उठावे लगे और पता लगे कन्हैया ने हाथ छोड़ दिया और धम्म से मटकी गिरी और फूट करके दो टुकड़ा रह गए।
ऐसी लीलाओं को देखते हैं, श्याम सुंदर मुस्कुराते हुए चले जाते हैं, हमारे चित्त में इस प्रकार चिपक गया है कि महाराज छूटने का नाम नहीं लेता। तो क्या करें, कैसे उसको हटाएं? इसलिए नारद जी कोई ऐसा उपाय बताओ कि ये श्याम सुंदर कृष्ण कन्हैया हमारे चित्त से हट जाए। नारद जी कहने लगे, जय हो गोपी धन्य हो तुम, न तपोभिर्न वेदश्च न ज्ञानेनापि कर्मणा हरिः साधते भक्ता प्रमाणं तत्र गोपिका। न तपोभिर्न वेदश्च न ज्ञानेनापि कर्मणा, भगवान न तपस्या करने से प्राप्त होते हैं, न वेद पढ़ने से भगवत प्राप्ति होती है, न तपोभिर्न वेदश्च न ज्ञानेनापि कर्मणा, न ज्ञान से भगवान मिलते हैं। तो फिर न तपोभिर्न वेदस्य न ज्ञानेनापि कर्मणा हरिः साधते भक्ता प्रमाणं तत्र गोपिका। बोले भगवान तो भगवान उनकी भक्ति से और अपनी भक्ति के ऊपर कृपा करते तभी उस व्यक्ति को भगवान मिलते हैं। इसके प्रमाण गोपियां हैं। कोई भी भक्त भगवान को अपनी वस्तु झूठी या कोई अपनी यूज की हुई वस्तु भगवान को नहीं दे सकता। एक गोपियों का सामर्थ्य है। एक बार भगवान श्री कृष्ण बैठे हुए थे, नारद जी महाराज उनके पास पहुंचे, क्योंकि जिस प्रकार से हम अपने परमात्मा का भजन करते हैं, भगवान भी भक्त के प्रति उतना ही प्रेम करता है। भगवान तो कहते हैं कि भक्त मेरा एक पग चलता है तो मैं भक्त के लिए 10 पग चल करके जाता। तो यदि भक्त भगवान को प्रेम करता है, भगवान उससे चौगुना प्रेम अपने भक्त से करते हैं। जब गोपियां इतनी प्रेम करती हैं, गोपियों से भगवान उतना ही प्रेम करते हैं। नारद जी गए और जाकर के देखा कृष्ण कन्हैया, आज आप भी ऐसे उदास क्यों बैठे? भगवान कहने लगे, नारद जी क्या बताऊं, आज मेरे माथे में बड़ा दर्द है। महाराज आपके माथे में दर्द? आप तो परमात्मा है। बोले क्या करें? तो फिर कैसे सही होगा? आपके लिए तो कोई टेबलेट बनी नहीं, आप संसार को ठीक करते हैं, आपके लिए कौन ठीक करेगा? उन्होंने कहा कि कोई भक्त की चरण रज मुझे मिल जाए ना, और वह मेरे मस्तक पर लग जाएगी तो मेरा जो है सिर दर्द खत्म हो जाए। नारद जी कहने लगे, भगवान ये तो बड़ा असंभव है। कोई भी आपका प्रेमी भक्त होगा, वह अपने इष्ट परमात्मा को कैसे अपनी चरणों की धूली देगा? नारद जी ने कहा, चलो आपने कहा है तो मैं प्रयास करके देख लेता हूँ। और महाराज वह आकर के सब जगह गए, बड़े बड़े योग ऋषियों के पास गए, ऋषियों से कहा, बोले अपने चरणों की रज हमें दे दो। किसने मंगाई है? बोले श्याम सुंदर कृष्ण कन्हैया ने वह रज मंगाई है कि अपने मस्तक पर लगा करके और मैं अपने माथे को ठीक करूंगा। ऋषियों ने डांट करके कहा, नारद जी कैसी बात कर रहे हो, वह परमात्मा परमेश्वर ईश्वर है, हम अपराध क्यों करेंगे, हम अपने चरणों की रज नहीं देंगे। महाराज नारद जी घूमते घूमते पहुंच गए ब्रजमंडल वृंदावन में, और वहां पर गोपियों के पास में जाकर के कहा, गोपियों आज आपके श्याम सुंदर कृष्ण कन्हैया के माथे में बड़ा दर्द है, और कन्हैया कह रहे हैं कि वह दर्द को खत्म करने के दाई। बोले मुझे मेरे किसी प्रिय भक्त की रज जब मेरे मस्तक पर लगेगी तो मेरा मस्तक ठीक होगा। गोपियों ने कहा, श्याम सुंदर के लिए हम अपने प्राणों को दे सकते हैं, रज की तो बात क्या है, जितनी चाहे उतनी लेकर के जाओ। और अपनी रज उठा करके और महाराज नारद जी को प्रदान कर दी। नारद जी कहने लगे, धन्य है उन गोपियां, उनकी भक्ति जो आज परमात्मा के लिए सर्वस्व न्यौछावर कर देती है। कहने का भाव है, हम परमात्मा से प्रेम कितना करते हैं। आज राजा परीक्षित का जब जन्म हुआ है और बैठ करके आसन लगाकर बैठ गए, जैसे कोई योग ऋषि प्रकट हुआ हो, और बैठ करके चारों तरफ घूम करके देखने लगे। देख करके कहने लगे कि सबको टकोर टकोर करके देखते हैं, वह बंसीवाला मुरलीधर श्याम सुंदर कहाँ हैं? उन्हें देखने का मेरे नेत्र लालायित हो रहे हैं। उनको देखते देखते लेकिन दिखाई नहीं दिए, तो रोने लगे। कहते हैं जब भगवान को पता चला कि उत्तरा के गर्भ से बालक का जन्म हो गया है, और भगवान द्वारका से पुनः आए आकर के, और जैसे ही कन्हैया ने अपनी गोदी में राजा परीक्षित को लिया है, मुस्कुराने खिलखिलाने लगे और कन्हैया के गले से लिपट जाते हैं। ऐसे ही सुंदर राजा परीक्षित महाराज का प्राकट्य हुआ, जन्म हुआ, और उसके बाद में राजा परीक्षित बड़े हुए। पांडवों ने अपने राज सिंहासन को सौंप करके छोटी उम्र में ही और वन के लिए चले गए। वन में जाकर के
उनका शरीर धीरे धीरे समाप्त हुआ। राजा परीक्षित बड़े हुए राजपाट को संभाला और महाराज राजपाट को संभालते संभालते अपने नगर में भ्रमण करने के लिए वेश बदल बदल करके जाते थे, कभी मंत्रियों के साथ, कभी अकेले, और अपने पूरी प्रजा को देखते थे। तो देखते देखते एक दिन नारद जी महाराज से राजा परीक्षित जी महाराज चले जा रहे थे, रास्ते में उधर से एक बछड़ा और एक गाय, एक काला डंडा ले हुए पुरुष उनको मारते हुए चला रहा था। बेचारी गाय रोते हुए, नेत्रों में आंसू भरे हुए, और दोनों वह वृषभ बछड़ा उसके 3 पैरों से लंगड़ा था, और वह कह रहा था कि ये हमारे कर्मों का ही कोई फल है जिससे हमें ये दुख प्राप्त हुआ, क्योंकि कर्मणा जायते जंतु कर्मणि बलियते सुखम दुखम भयम क्षेम कर्मणा उपजते। तो माते ये हमारे कर्मों की कोई गति होगी। राजा परीक्षित ने ये सब सुना, उन्होंने कहा कि ये धर्म है और कोई और नहीं, और धर्म के महाराज 3 पैर टूटे हुए, एक साबुत है। जब भी हम कोई पाप कर्म करते हैं हमें कोई असुविधा नहीं होती, तुरंत होते चले जाएंगे महाराज। और यदि आप धर्म का काम करोगे तो महाराज हमारे इनसे पूछो कितनी परिश्रम करना पड़ा। धर्म ने तो धर्म के लिए आगे बढ़ते बढ़ते उनके खुद के पैरों में बड़ा मुश्किल हो गया। कितनी बार बोले क्या करें, और इतना परिश्रम करना पड़ता है इसके लिए कि महाराज उसमें साक्षात भगवान ही पर सहयोग करते हैं। सब लोग हाथ ऊपर कर देते हैं, लेकिन परमात्मा हाथ पकड़ लेता है और वो छोड़ता है। लेकिन हाँ, ये भी समस्या तो आती है, बहुत परेशानी आती धर्म को आगे बढ़ाने के लिए। तो धर्म क्योंकि 3 पैर से डर रहा है, 1 पैर से ही। तो महाराज वह धर्म के लिए जब अग्र बढ़ते हैं तो बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है, और कोई यदि गलत काम करना हो उसके लिए आपको कोई असुविधा नहीं होगी, तुरंत होता चला जाए। तो इसी प्रकार से दोनों वार्तालाप कर रहे थे। चुनाव सुनकर के कहा, देवी आप कौन है और वृषभ आप कौन है? उन्होंने कहा मैं धर्म हूँ, और यह जो गाय है ये साक्षात पृथ्वी माता है, और ये काला जो पुरुष है ये कोई और नहीं कलिकाल है, कलयुग है। काला काला पुरुष। राजा परीक्षित ने अपनी खड़क को निकाली, मेरे राज्य में इतना अत्याचार, जिस गाय की रक्षा के लिए मेरे प्रभु गोविंद ने गोपाल बनकर के ब्रज मंडल में प्रकट होकर के गाय की रक्षा की, और आज तो मेरे राज्य में मेरे ही इष्ट गोविंद की उन गायों को पालन करने वाले गोविंद की गायों के ऊपर अत्याचार, ऐसा नहीं होने दूंगा। खड़क निकाल करके मारने के लिए जैसे तैयार हुए, वह काला पुरुष चरणों में पड़ गया। राजा परीक्षित को बताया था कि शरणा में आए हुए व्यक्ति को कभी भी मारना नहीं, ये राजा का धर्म है। पूछा तो उसने कहा, महाराज मेरा राज्य आने वाला है, कलिकाल आने वाला है, द्वापर का समय चल रहा है, और महाराज अब मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं स्थान लूं। राजा ने कहा कि तेरे में कोई गुण है ऐसा जो तुझे राज्य में अपने प्रवेश दूंगा? तू स्वरूप से भी काला है, तेरे गुण भी बड़े बेकार हैं। तो बोले महाराज कोई मुझे स्थान दे दो जहाँ पर मैं रहूं। दूतम पारम स्त्यासुना। राजा परीक्षित ने 4 जगह बता दी, जहाँ पर मदिरा का पान होता हो वहाँ पर तू जाकर के अपना ठिकाना बना ले, जहाँ पर वैश्यावृत्ति हो जाकर के तो अपना ठिकाना बना ले, जहाँ पर ईर्षा द्वेष भावना होता हो, जहाँ पर हिंसा होती हो वहाँ पर तो अपना ठिकाना बना ले। 4 जगह उनको दे दी। तो जब महाराज 4 जगह मिल गई, चारों जगह बेकार। राजा परीक्षित ने कहा, महाराज आपको पता है मेरे अंदर गुण कितना अच्छा है? क्या गुण है मेरे अंदर? बोले महाराज सतयुग में यज्ञ करने से भगवत प्राप्ति होती थी, त्रेता में तपस्या करने से, अनेक अनेक यज्ञ करने से, तपस्या करने से, कहीं भजन करने से। तो बोले मेरे जो कलयुग है इसमें बड़ी मेरी विलक्षण महिमा है महाराज। मेरे इस कलिकाल में यदि कोई चिंतन करता है पाप का तो पाप का उसको फल नहीं भोगना पड़ता, लेकिन यदि वो बैठे बैठे चिंतन करे कि मैं गंगा जी में नहा रहा हूँ तो गंगा नहाने के स्नान का फल मिल जाएगा। और न यत् बलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक् लोके सब कीर्तनात्। कलयुग में नाम की महिमा बताई। कलयुग
कलयुग में यदि हम नाम जप करते हैं तो कहते हैं भगवत प्राप्ति साधारण व्यक्ति को भी हो जाएगी, केवल वह भगवान का नाम स्मरण करे। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। कलयुग में ऐसी महिमा बताई है, कलयुग केवल नाम आधारा। कलयुग में केवल भगवान का नाम लेने से व्यक्ति भव सिंधु से पार हो जाता है। तो बोले महाराज मेरे अंदर इतना अच्छा गुण है, तो मुझे एक कोई अच्छा घर भी दे दीजिए महाराज, जब मेरे पास इतना अच्छा गुण है। तो राजा परीक्षित ने कहा चल ऐसा है तुझे मैं सोने में वास देता हूँ। कल यही चाहता था कि राजा पैसे तो कोई रोक पड़ेगा नहीं, अब इतना अच्छा घर दे दिया स्वर्ण में वास। लेकिन गीता में कहा कि अस्मिन् कांचनम, भगवान कहते हैं कि मैं धातुओं में स्वर्ण हूँ। जब भगवान स्वर्ण है तो फिर कलयुग कैसे वास कर गया? तो बोले महाराज कहते हैं कि अधर्म से कमाए हुए धन से जो सोना खरीदा जाता है, बोले उसमें कलयुग का वास होता है। और जो अपनी मेहनत से कमाए हुए धन से जो स्वर्ण खरीदा जाता है, वह धन में भगवान का वास होता है। तो महाराज राजा परीक्षित ने आज कलयुग को 5 जगह प्रदान की, और 5 प्रदान करने के बाद मैं लौट करके राजा परीक्षित अपने नगर में आ गए। और आकर के नगर में काफी समय व्यतीत हुआ। कुछ समय के बाद में एक बात याद आई। एक मैया थी, मैया माताओं का थोड़ा होता ही है कि सोने से बड़ा प्रेम होता है, गोल्ड से ज्यादा होता है। तो गोल्ड खरीदती थी, अब वो बेचारी गांव की थी मैया। तो गांव में ऐसे तो धन मिलता नहीं है, पॉकेट मारने का कुछ इतना था नहीं। तो मैया ने क्या किया कि उनके यहाँ पर दूध का धंधा चलता। तो मैया ने क्या किया कि दूध प्रतिदिन दूध लेके जाते थे बेचने के लिए। उसने कहा कि दूध गांव में मैं बेच दिया करूंगी। तो वो दूध जैसे तौल के देते थे प्रतिदिन 5 लीटर है, तो वो उसमें 1 लीटर पानी मिला देते, और पानी मिला करके उसको 6 लीटर बना करके बेच देती। और महाराज वह 1-1 लीटर बढ़ा करके उसने पैसा एकत्रित कर लिया। जब पैसा एकत्रित हो गया तो उसने कहा कि दीपावली है, चलो कुछ धनतेरस पे सोना खरीद लेते हैं। उन पैसों से वह अपने नाक की एक नथनी बनवा के लाई, बड़ी सुंदर सी नथनी बनवा करके ला करके उसने धारण कर पति को नहीं बताया। अब वो गांव में पहले मटका लेकर के जाते थे कुएं में पानी रस्सी से खींच के, तो वो गई और जाकर के उसने रस्सी से खींच रही थी। तो जो रस्सी खींच रही थी ऊपर, तो माताओं के एकदम हाथ लंबा करते हैं, तो उसने जैसे ही लंबा हाथ खींचा और वह नथनी में ही वो रस्सी को लगी। अब वो पात्र तो नीचे भरा हुआ था, हाथ से रस्सी छूट गई और वह नथनी पानी में ही जाकर के गिर गई। जैसे ही नथनी पानी में गिरी, दूसरा कोई खड़ा था। तो उसने विचार किया, तो संत ने बड़ा सुंदर भाव बनाया कि पानी की कमाई पानी में, और नाक कटी बेईमानी में। नाक भी कट गई, जो भी पानी डाल करके बेईमानी की। तो ऐसा संतों ने भाव बनाया कि जो धन हमारा मेहनत का होता है, और उससे कमाए हुए धन को फिर हम जब स्वर्ण धारण करते हैं, फिर भी संतों ने बताया कि देखो अब ईमानदारी तो कितना करते हैं वो तो ठीक ही है,
हम जानते हैं कोई चीज हमसे अनजाने में भूली जाती है, लेकिन कहते हैं कि प्रभु निवेदित भोजन करें। भगवान को अर्पण करने के बाद में उसके सारे अवगुण नष्ट हो जाते हैं। जो भी हम वस्तु लाएं या जो भी भोग लाएं, जो भी भोजन प्रसादी पाएं, वह भगवान को निवेदित करके पाने से वह प्रसाद बन जाता है। प्रसादे सर्व दुखानां हानि रसों जायते है। प्रसाद मतलब परमात्मा का साक्षात दर्शन ही प्रसाद होता है। भगवान के पास हम कोई निवेद्य रखते हैं, भगवान थोड़ी पाते हैं। भगवान की दृष्टि उस पर पड़ने से वह अमृत में हो जाता है। इसलिए कहते हैं कि प्रसादे सर्व दुखानां हानि रसों जायते। प्रसाद पाने से हमारे जितने भी हानि कष्ट और दुख है वह सब समाप्त हो जाते हैं। भगवान के प्रसाद पाने से उसके अंदर जितने दोष हैं वह नष्ट हो जाते हैं। इसी प्रकार से जब हम कोई धातु बनवाएं या कोई वस्त्र लें या कोई नई वस्तु लेकर के पहले हम भगवान को अर्पण कर दें, और जब भगवान को अर्पण करके हम उसको धारण करते हैं तो फिर उसके अंदर के सारे अवगुण नष्ट हो जाते हैं, उसके दोष नष्ट हो जाते हैं और फिर वह पवित्र होकर के हमें प्राप्त हो जाता है। भगवान की प्रसादी रूप मान करके और हम उसको धारण करते हैं तो फिर उसमें कोई कलयुग का वास नहीं होता। इसलिए सोने की चैन बना करके पहले भगवान को धारण कराएं और फिर खुद में कोई दोष नहीं है। तो राजा परीक्षित अपने नगर में आकर के बैठ गए। एक दिन विचार किया मन में कि आज मैं अपने पुराने जमाने का खजाना खोलूं, और खजाना खोल करके महाराज देखा तो सुंदर जरासंध के को मार करके और उनके बाबा भीमसेन लेकर के आए थे, और वह मुकुट बड़ा सुंदर था। कितना सुंदर था, सुंदर सुंदर मणि लगी हुई थी, और वह सुंदर मुकुट को लेकर के आए, उसको देखा और आज मैं इसको धारण कर लेता हूँ। और उसी मुकुट को धारण करके आज अपने नगर में और जंगल में चले गए। बहुत दूर तक गए, रास्ता भटक गए, और रास्ता में आगे दूर जाने के बाद बड़ी जोर की प्यास लगी। राजा परीक्षित को जाकर के देखा कि एक कुटिया दिखाई दे रही है। उसमें देखा कि महाराज समीक ऋषि की कुटिया थी, और वह कुटिया में समीक ऋषि भजन कर रहे थे। समीक ऋषि भजन कर रहे थे। राजा को प्यास लगी थी, आवाज लगाई, अरे महात्मा जी कोई है? बड़ी जोर की प्यास लगी है, पानी दे। लेकिन कोई था नहीं। अब वो मुकुट धारण किया था, बुद्धि विकृत थी, क्योंकि वह मुकुट में तो कलयुग का वास हो गया था। कलयुग चाहता था कुछ ना कुछ उपद्रव करो, और वह मुकुट धारण करने की वजह से उनकी बुद्धि जो है आज विकृत हुई। जो संतों के प्रति प्रेम था वह आज उनके अंदर क्रोध प्रकट हो गया, और महाराज क्रोध आ गया। राजा परीक्षित को विचार करने लगे कि ये कैसा महात्मा है, मैं यहाँ का राजा हूँ और मेरे राजा के आने पर भी यह समाधि लगा करके बैठा है और मेरी एक बात भी नहीं सुन रहा है। वहीं पड़ा हुआ एक सर्प पड़ा था, अपने बाण से उठाया और वह सर्प को लेकर के उनके गले में डाल दिया, और राजा वहां से चले गए। राजा वहां से जाने के बाद में जैसे अपने नगर में पहुंचे, सिंहासन पर बैठ करके मुकुट को उतार करके साइड में रखा। याद आया आज मुझसे बड़ी भूल हो गई। आज मैंने अपने कुल खानदान में जो जन्म लिया है, ऐसे पवित्र कुल में जन्म लेने के बाद मेरी बुद्धि में इतना बड़ा दोष कैसे आया, मुझसे इतना बड़ा अपराध हो गया। अब मुझे जीने का कोई अधिकार नहीं है। मैंने एक संत का अपमान करके आया हूँ। उधर समीक ऋषि का पुत्र श्रृंगी सरस्वती नदी के तट पर भजन करने के लिए, स्नान करने के लिए गया था। शिष्यों ने जाकर के बताया कि भाई तुम्हारे पिता के गले में किसी ने आकर के एक भरा हुआ सर्प डाल दिया है। ऋषि को क्रोध आया, वहीं पर उसने जल लिया अंजलि में और संकल्प करके और कह दिया कि जाओ, जिस किसी ने मेरे पिता के गले में सर्प डाला है वही 7वें दिन उस तक्षक के द्वारा उसकी मृत्यु हो जाएगी, श्राप देगा। जैसे श्राप लगा कि महाराज इधर रोते रोते वह उनका पुत्र आया। श्रृंगी ने आकर के पिताजी के गले से सर्प को निकाला है। उनको निकाल करके देखा। ऋषि ने कहा कि तुमने क्या किया? बोले मैंने श्राप दिया है कि 7वें दिन इस तक्षक के द्वारा उसकी मृत्यु हो जाएगी। कहने लगे महाराज 7वें दिन इसकी मृत्यु हो जाएगी, तुमने ऐसे तपस्वी राजा को श्राप दिया है, आज के बाद अब ऐसा कोई राजा नहीं होगा। और महाराज
जैसे ही श्राप लगा, लौट करके आए हैं। जाओ जिस राजा को कम से कम बता तो ही। और महाराज वह ऋषि पुत्र ने जाकर के और बताया राजा परीक्षित को, राजा आपको साधन में मरने का श्राप लगा है, आप अपनी मुक्ति का कोई उपाय कर लीजिए। प्रसन्न हो गए राजा, कहने लगे अच्छा किया, मैं तो 7 दिन जीने का भी अधिकार मुझे नहीं है, लेकिन संत ने कृपा की 7 दिन जीने का दिया है। अपने तुरंत बड़े बेटे जन्मे जी को राजपाट दे करके और महाराज तुरंत राजा परीक्षित जी गंगा जी के तट पर चले गए। जैसे गंगा जी के किनारे पहुंचे, कहते हैं कि महाराज जो भगवान का भक्त होता है उसके लिए भगवान फिर स्वयं चल करके आते हैं। जब राजा परीक्षित को अश्वत्थामा का बाण लगा था तो बाण से भगवान ने रक्षा की। आज वाणी रूपी बाण मारा है, इसलिए वाणी रूपी ग्रंथ को लेकर के भगवत जी के साक्षात भगवत रूपी ग्रंथ को लेकर के सुखदेव जी महाराज ने आज राजा परीक्षित के समीप में पहुंचते हैं। सब लोग कह रहे हैं क्या करें, कैसे साधन में उसका कल्याण होगा। जिन संत बचपन से अपनी माँ के गर्भ से जन्म लेते ही वन के लिए चले गए थे, आज वही सुखदेव जी महाराज स्वयं आज राजा परीक्षित के कल्याण के लिए जो कहीं रुकते नहीं, वो आज स्वयं गंगा जी के पावन तट पर आते हैं। और इसी क्षेत्र में गंगा जी के पावन तट पर राजा परीक्षित को श्री सुखदेव जी महाराज ने बैठ करके और 7 दिन कथा श्रवण कराने का प्रारंभ किया। तो आइए ऐसे सुखदेव जी महाराज को हम और आप भी थोड़ा वंदन कर लेते हैं। सब रूठे चाहे हो बदनामी, अपने सब रूठे चाहे हो बदनामी। मैंने अपने गुरुवर की कर ली गुलामी। अपने सब रूठे चाहे हो बदनामी, अपने सब रूठे चाहे हो बदनामी। मैंने अपने गुरुवर की कर ली गुलामी। अपने सब रूठे
बुलावे हमें रब ढूंढे रब ढूंढे कृष्ण मुरारी गिरधारी 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 कृष्ण मुरारी गिरधारी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की भागवत महामुरारी की जय जय श्री राधे श्याम। जब हम भगवान के प्रति पढ़ते हैं तो भगवान स्वयं चल करके हमारे पास आ जाते हैं। लेकिन महाराज हम तो यदि कहीं एक दिन के लिए भी जाते हैं ना तो बहुत बड़ा सारा बैग घर के सामान लेके जाते, सारी व्यवस्था है, अपनी व्यवस्था करके जाते। सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजा परीक्षित जब आए ना तो कुछ लेके नहीं आए, इतने बड़े राजा होकर के भी कुछ नहीं। तुरंत अपने बेटे को कहा तुम संभालो और मैं चल देता हूँ, और कुछ भी नहीं लिया, सीधा जंगल में गंगा जी के तट पर आ गए। और कहते हैं जब हम परमात्मा के लिए निकलते हैं तो भगवान पर सारी व्यवस्था अपने आप करते हैं। अब हम लोग तो भरोसा सब कुछ जानते हुए भी नहीं कर पाते। आपने देखा होगा हर चीज अपनी माता के घर में होता है। जब पेट में होता है तो वहाँ पर ना हमारे परिवार के संबंधजन होते हैं, ना माता होती है, ना पिता होते हैं। पेट में उस बालक की कितनी व्यवस्था है सब कुछ भगवान ही को करते हैं। उसको सांस पहुँचाना, उसके लिए भोजन पहुँचाना, माता के गर्भ में सारी व्यवस्था भगवान करते हैं। आप्यायनी नाम की नाड़ी से भगवान उसके लिए दूध पहुँचा देते हैं, उसकी सारी व्यवस्था भगवान करते हैं। लेकिन फिर भी हम कहते हैं भगवान कहाँ पर है। अरे इससे बड़ा और क्या प्रमाण चाहिए। जब हम घर में जीव है उस समय सारी कुछ व्यवस्था कौन देख रहा है? भगवान देख रहा है। तो आज राजा परीक्षित जब गंगा जी के पावन तट पर पहुंचे, सुखदेव जी महाराज आए और सुखदेव जी महाराज का सुंदर पूजन करके बैठा रहा। और जब प्रशंसा करने की बात आई तो संतों ने कहा कि देखो उनकी प्रशंसा मत करना, एक तुरंत चले जाएंगे। इनको प्रशंसा से कोई मतलब नहीं, इनको ऐसा कोई प्रसन्न करो कि बलियाने सते प्रश्नाकृतो लोकहितो नृपा। बोले महाराज मरने वाले जीव के लिए क्या करना चाहिए? कष्ट प्रसन्न करने। सुखदेव जी महाराज ने कहा राजा परीक्षित मरने वालों को, बहुत सारे जीव में तुम अकेले तो हो नहीं। यदि पर्सनल किसी एक का पूछते कि महाराज मेरा कल्याण कैसे होगा तो वो भी बता दे। लेकिन उन्होंने कहा कि हम संत हैं, तुमने जगत कल्याण का प्रश्न किया है, इसलिए मैं तुम्हारे इस जवाब का अवश्य उत्तर दूंगा। बैठ करके सुंदर बताया। भारत सर्वात्मा श्रोतव्य कीर्तितव्य। बोले सबसे पहले हमें भगवान की सुंदर सुंदर कथाओं का श्रवण करना चाहिए। पहला नंबर की पार्ट जो है, बोले जीव को भगवान की कथा सुनना चाहिए। अब आप यही कथा सुन लेते क्या होगा? जब तक हम किसी के बारे में जानते नहीं तो पहचान कैसे होगी? आप किसी को नहीं जानते हो, अचानक कोई मिनिस्टर आके बैठ जाए, आप थोड़ी बताएगा मिनिस्टर है। लेकिन जब कोई बताएगा कि फलाने वहाँ के मिनिस्टर हैं तो आप उनसे परिचित हो जाएंगे। श्रोतव्य कीर्तव्य स्मर्तव्य सदा वयम्। बोले सबसे पहले श्रोतव्य सुनना चाहिए, कथाओं को सुनना चाहिए। जब हम कथाओं को सुनेंगे, सुन सुन करके हमारे कानों के द्वारा जब हमारे अंदर हृदय में वह पहुंचेंगी भगवान की सुंदर सुंदर कथाएं, तो फिर भगवान की कथा सुन सुन करके हमारे अंदर परमात्मा के प्रति प्रेम जागृत होगा। जब वह प्रेम जागृत होगा, श्रोतव्य कीर्तन, उसके बाद फिर कीर्तन करेंगे कि जाने बिन न होई प्रतीति, बिन प्रतीति होई नहीं प्रीति। जब तक हम किसी के बारे में जानेंगे नहीं तो उससे प्रेम नहीं होगा। प्रेम कब होता है? जब उसके बारे में जानने लगते हैं। भगवान की सुंदर सुंदर कथाओं को सुनकर के, उनके गुणानुवानों को सुनकर के, उनकी करुणा की जितनी उन्होंने भगवान ने लीलाएं की उन्हें सुन सुन करके हमारे हृदय में जब आप पहुंचेंगी तो हमारा जो अज्ञान है वह नष्ट हो जाएगा और उसमें भगवान की भक्ति प्रस्फुटित होगी। और वह जब भक्ति प्रकट हो जाएगी, हमारे शरीर को पवित्र निर्मल करके और भगवान की भक्ति में जब हम लीन होंगे, भगवान के बारे में जानेंगे तो प्रेम बढ़ेगा। प्रेम बढ़ेगा, उसके बाद भगवान का हम कीर्तन करने लगेंगे। स्मृतव्य सदा वयम्। दो प्रकार के सुख बताए, विषयानंद और ब्रह्मानंद। विषयानंद जो हम सुंदर एसी में बैठ करके सुंदर लाखों की गाड़ियों में चल करके सुख
आते हैं उसको विषयासुर बोलते हैं, इसे आनंद बोलते हैं। बोले वह हम आनंद में रह रहे हैं, क्यों? बढ़िया एसी है, बढ़िया बंगला है, बढ़िया गाड़ी है, पैसा है, सब कुछ है, वो विषयों का आनंद है। ब्रह्मानंद कौन है? जो भगवान की सुंदर कथाओं को सुनकर के भक्ति के द्वारा जो हमारे आनंद की अनुभूति होती है उसे ब्रह्मानंद कहते हैं। जो ऋषि मुनि सत्य जिनके पास कुछ होता नहीं लेकिन वो आनंद में चैन से सोते हैं और आनंद से भगवान का भजन करते हैं, उनके पास ब्रह्मानंद की अनुभूति होती है, क्योंकि उन्होंने वह परमात्मा की उस लीलाओं को सुनकर के अपने हृदय में उनको आनंद से भर लिया है और उनका जो शरीर है वह आनंद से भरा हुआ है। परमात्मा के प्रति उनका प्रेम बढ़ गया है और भगवान के उस आनंद में वह डूबे रहते हैं, ब्रह्मानंद में। उसके बाद बोले महाराज श्रोतव्या की स्मृत, उसके बाद बताया, बोले महाराज आसनों को जीतो, जितासनो जित श्वासो जित संगो जित इंद्रिया। बोले राजा इसके बाद में जितासनो आसन को जीतने का प्रयास करो। पहले 5 मिनट बैठो, 10 मिनट बैठो, क्योंकि महाराज कथाओं में बैठते हैं लेकिन 5 मिनट नहीं बैठ पाते, कभी ये पैर लंबा तो ये पैर लंबा, क्योंकि आसन को नहीं जीता, अभ्यास नहीं है बैठने का। तो जितासनो पहले आसन को जीतो, फिर जितासनो जित श्वासो प्राणायाम करके और फिर अपने श्वास को जीतो। जितासनो जित श्वास जित संगो जित इंद्रिया, फिर इंद्रियों को जीतो, क्योंकि जो हमारी इंद्रिय है 5 ज्ञान इंद्रिय 5 कर्म इंद्रिय, ये हमारी जो इंद्रियां हैं वह विषय भोग के लिए भागती है। नेत्र कहते हैं सुंदर सुंदर में दृश्यों को देख, भौतिक दृश्यों को। भगवान के मंदिर में जाकर सुंदर दर्शन नहीं करेंगे, लेकिन कोई अच्छा पिकनिक का पॉइंट होगा वहां देखने के लिए भागेंगे। कान हमारे सुंदर भगवान के भजन कथा के लिए आगे नहीं बढ़ेंगे। अधिक डीजे बज रहा हो, गाना चल रहा हो तो महाराज वहां जाकर के खूब आनंद से सुनेंगे, फिल्मी गानों को सुनेंगे, उससे कल्याण नहीं होगा। भगवान की कथा को सुनने के लिए कान दिए। संत तो कहते हैं कि यदि वो कान भगवान की कथा को नहीं सुनी तो बोले मेंढक के बिल के समान है, वह डर वह माणी मेंढक के समान है और वह सांप के बिल के समान है। वो कान जिन कानों ने भगवान की कभी कथा मात्र लीला को नहीं सुना, जिन हाथों ने भगवान की कभी सेवा नहीं की वो हाथ बेकार हैं। जिन पैरों से चलकर के हमने तीर्थ की यात्रा नहीं की, जिनसे चलकर के हमने गंगा स्नान नहीं किया, और वह हमारा मानव शरीर तन ही बेकार है वह तन, जो कभी हमने भगवान की भक्ति में ही नहीं लगाया, अपने शरीर को कभी हमने सेवा में नहीं लगाया, भगवान की सेवा नहीं कर सके, तो बोले वह मानव का जीवन बेकार है। संत निंदा करते हैं ऐसे मनुष्य की। जिता संगो जितेंद्रिया, इंद्रियां मुख कहता है सुंदर सुंदर भगवान हम, लेकिन भगवान के सुंदर भोग को पाने के लिए वो मुख मिला है, लेकिन लोग बात न जाने क्या क्या भक्षण करते हैं। ऐसे सुंदर पवित्र मुख में महाराज जो भक्षण करने की वस्तु नहीं, जिन्हें पशु भी नहीं खाते उन्हें महाराज मानव खा रहे हैं। पशु भी नहीं खाता, पशु की भी एक लिमिट है, वो सुन करके जो उसके खाने योग्य वस्तु उसको ही खाता है। आप पशु के लिए यदि जो जीव मांसाहारी नहीं है और उसके बाद आप मांस डालो तो नहीं खाएगा। एक इंसान है जिसके पास जो कुछ डालो सब खा जाए, उसके मुख में कोई लगाम नहीं, क्या क्या खाते हैं। तो कहने का मतलब है जो मुख हमें भगवान के नाम के लिए, भगवान के भोग प्रसाद पाने के लिए मिला है उसे अवश्य न करें, उसको पवित्र बना करके रखें। सुंदर सुंदर भगवान की कथा को सुने, भगवान की सुंदर कथाओं को सुनकर के और अपने मुख से भी भगवान का नाम लें, अपनी इंद्रियों पर विजय करें। जितेंद्रिया, उसके बाद वो जब जीत जाए तो बोले फिर आसन लगा करके भगवान के वह चित्त में बैठा करके गोविंद की सुंदर माधुरी, जिस इष्ट से आपकी प्रेम हो, चाहे वह कृष्ण का प्रेमी हो, चाहे वह शिव का भक्त हो, चाहे वह भगवती दुर्गा का भक्त हो, चाहे वह राम जी का भक्त हो, चाहे हनुमान जी का भक्त हो, चाहे वह कोई भी देवता मानता हो। आकाशात्परतं तोयं हितागच्छत सागरं सर्वदेव नमस्कारं केशवं प्रतिगच्छति। एक ही वृक्ष की अनेक डालियां हैं, परमात्मा एक है, उसके अनेक रूप हैं। भगवान ने कहा कि कलयुग में मेरे जो भक्त हैं अनेक प्रकार की बुद्धि विचार वाले लोग होंगे,
कोई तो शिव जी में आस्था रखेगा, कोई दुर्गा में आस्था रखेगा, कोई राम में रखेगा, कोई हनुमान जी में रखेगा। इसलिए भगवान ने अनेक रूप ले लिए। हमारे हिंदू सनातन धर्म में इतने देवता हैं, वैसे तो आजकल हर 10 साल में एक नया देवता प्रकट हो जाता है। कई तो गुरुओं ने भी अपना बना लाया था, गुरु ही भगवान बन गए, अपने अपने लॉकर दे के डाल दिए सब। हम ही ब्रह्म है, हम ही परमात्मा है। तो नए नए देवता भी प्रकट हो रहे हैं, नई नई देवियाँ प्रकट हो जाती हैं। कभी देवो लक्ष्मी प्रकट हो जाती है, कभी संतोषी माता प्रकट हो जाती है। 9 देवी हैं, लेकिन अब 9 नहीं 18 देवी हैं। तो जिसकी जैसी श्रद्धा उसमें प्रकट हो जाती है। कहते हैं कि लेकिन उसकी श्रद्धा किसी में भी है और किसी का भी भक्त हो, लेकिन आकाशात परितम तो मिथा गच्छन् सर्वदेव नमस्कारम केशव प्रकृति, वह किसी को भी जिस प्रकार से इतनी संसार में नदियां हैं, सारी नदियां एकत्रित होकर के पहुंचती तो समुद्र के पास। सबकी प्यास एक ही है कि वह मेरा प्रियतम जो सागर है उससे हम कब मिलेंगे। सारी की सारी नदियां, कोई हिमालय प्रकट हो रही है, कोई कहीं से हजारों नदियां प्रकट होकर के और भागते हुए जाती हैं कहाँ, अपने प्रियतम सागर के पास में, और जाकर के उसी में विलीन हो जाती है, उसमें मिल जाती हैं। उनकी जो प्यास है वह सागर है। और हमारी भी प्यास गोविंद के प्रति इसी प्रकार से होना चाहिए। हम किसी भी देवता का पूजन करें, जन करें, भजन करें, लेकिन वह परमात्मा के पास ही पहुंचता है। और हमारी एक इष्ट होता है, श्रद्धा सब में रखना चाहिए। किसी से द्वेष नहीं करना चाहिए कि हम राम जी के भक्त हैं तो हम हनुमान जी को नहीं मानेंगे, राम जी के भक्त हैं तो हम कृष्ण को नहीं मानेंगे। नहीं, परमात्मा तो एक ही है, ब्रह्म एक है। तो अपनी अपनी श्रद्धा का विषय है। कहते हैं कि महाराज कामः सर्व कामो वा मोक्ष कामा उदारति तीव्रेण भक्ति योगेन विजेतम पुरुषं परम। हम लोग सकाम भक्ति करते हैं, निष्काम भक्ति नहीं करते। सकाम भक्ति, निष्काम भक्ति कैसी? जिसमें कामना नहीं होती वह निष्काम भक्ति होती है। सकाम भक्ति जिसमें कामना होती है। मेरे बेटे का विवाह हो जाए तो मैं 1 किलो लड्डू चढ़ाऊंगी, और महाराज के विवाह नहीं हुआ तो लड्डू नहीं चढ़ाएंगे। बेटा हो गया मैं 10 किलो लड्डू चढ़ाऊंगी, और बेटा की जगह बेटी हो गई तो मैं लड्डू नहीं चढ़ाऊंगी। अरे भाई, जब बेटा नहीं तो बेटी दे दी तो लड्डू चढ़ा दे, क्या दिक्कत? भगवान थोड़ी खाने वाला है। लड्डू ले गए 1 किलो और कहीं पुजारी जी ने 2 लड्डू निकाल लिए तो महाराज कहेगी पंडित जी हाँ बेकार था, मैं तो 500 रुपये किलो लड्डू लेके गई, 2 लड्डू पंडित जी ने निकाले, 250 ग्राम तो ऐसे कर दिए। अरे बात यदि भगवान खा भी लेता, हमने तो उनको चढ़ाया था। हमारी जो कामना है, जो भक्ति है, उन्हें निष्काम होना चाहिए। तो हम यदि अपनी कामना रख करके भगवान को अर्पण करते हैं तो हमें अपनी कामना परमात्मा के प्रति ऐसी नहीं रखना चाहिए। भावना निष्कपट होना चाहिए, हमारी भक्ति निष्काम होना चाहिए। और कामना रहित भक्ति होती है, परमात्मा कहते हैं उस भक्त मुझे प्रिय लगता है। भगवान को सब पता है हमको क्या जरूरत है। सारी हमारी जो अंदर की बातें हैं वो भगवान को सब पता है, बताने की जरूरत तो है नहीं, लेकिन फिर भी हम जा करके अपनी एक लिस्ट पूरी बना करके प्रस्तुत कर देते। वैसे तो भगवान के मंत्र भी जाता है। तो निष्काम भक्ति का वर्णन किया और इस प्रकार से आज की कथा कहीं पे विश्राम रखेंगे और कल से कथा का समय 4 बजे से है। आप सभी लोग अधिक से अधिक आकर के आनंद लें। एक भजन हम आपको श्रवण कराते हैं सुंदर। लेना खबर हमारी हरिदास के बिहारे, लेना खबर हमारी हरिदास के बिहारे, लेना खबर हमारे हरिदास के बिहारी, लेना खबर हमारी हरिदास के बिहारी, लेना
गजराली तोरी अखियां राधा रमण गजराली तोरी अखियां मैं बारी जावा दे प्यारी प्यारी 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 तोरी अखियां राधा रमण गजराली तोरी अखियां राधा रमण गजराली तोरी अखियां मैं बारी जावा दे प्यारी प्यारी तोरी अखियां मैं बारी जावा दे
आपने हम पर कर डाला जैसे जादू टोना। आपने हम पर कर डाला जैसे जादू टोना। प्रेम वाली मत वाली तोरी अखियाँ, प्रेम वाली मत वाली तोरी अखियाँ। मैं वाली जावाले प्यारी प्यारी तोरी अखियाँ। मैं वाली जावाले प्यारी प्यारी तोरी अखियाँ। मैं वाली जावाले प्यारी प्यारी तोरी अखियाँ। तेरा चेहरा देख के प्यारे जी भरता ही नहीं है। तेरा चेहरा देख के प्यारे जी भरता ही नहीं है। तेरा चेहरा देख के प्यारे जी भरता ही नहीं है। तेरा चेहरा देख के प्यारे जी भरता ही नहीं है। कोई पागल कहने मुझको इसकी परवाह नहीं है। कोई पागल कहने मुझको इसकी परवाह नहीं है। कोई पागल कहने मुझे इसकी परवाह नहीं है। कोई पागल कहने मुझे इसकी परवाह नहीं है। क्योंकि कृपा नहीं कर रानी तो नियतिया, क्योंकि कृपा नहीं कर रानी तो नियतिया। मैं वाली जावाले प्यारी प्यारी तोरी अखियाँ। मैं वाली जावाले प्यारी प्यारी तोरी अखियाँ। वाली जावाले प्यारी प्यारी तोरी अखियाँ। मैं वाली जावाले प्यारी प्यारी तोरी अखियाँ। राधा रमन कजरानी तोरी अखियाँ। राधा रमन कजरानी तोरी अखियाँ। मैं वाली जावाले प्यारी प्यारी 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 तोरी अखियाँ। वृंदावन बिहारी लाल की, भागवत महापुराण की जय हो। ओम ज्वाला वाले नमः गंधे गले भावना गंभोज्यो हरि ओम चंद्रमा मनसो जातक्षो हो सोजो गजायता सोता द्वाय सप्राण सुभागे जजायत। हर 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 मुरली धरैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। हर हर मुरली कन्हैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। हर हर मुरली कन्हैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। हर हर मुरली कन्हैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। नाथ मथुरा में जन्म लियो नंद
भर मंगलाचार की हो नाथ मथुरा में जन्म लियो दिन भर मंगलाचार की हो यशोदा गोद कन्हैया की आरती कृष्ण कन्हैया की मुरली कन्हैया की आरती कृष्ण कन्हैया की कृष्ण ने कंसासुर मारो कृष्ण ने कंसासुर मारो श्याम ने भूमि भार डालो श्याम ने भूमि भार डालो कालिया नाग कन्हैया की आरती कृष्ण कन्हैया की मुरली कन्हैया की आरती कृष्ण कन्हैया की मुरली कन्हैया की आरती कृष्ण कन्हैया की कृष्ण भगवान के हो प्यारे श्याम भक्तों के रखवाले के हो प्यारे श्याम भक्तों के रखवाले यमुना रास रचैया की आरती कृष्ण कन्हैया की मुरली कन्हैया की आरती कृष्ण कन्हैया की कृष्ण तुम यशोदा के छैया श्याम बलराम के भैया यशोदा के छैया श्याम तुम बलराम के भैया मन मन गाय चरैया की आरती कृष्ण कन्हैया की मुरली कन्हैया की आरती कृष्ण कन्हैया की आरती गावे कृष्णानंद मन होता अति आनंद आरती गावे कृष्णानंद मन होता है अति आनंद जय जय राज कन्हैया की